हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है मोशन। ठीक है। वैसे जब बच्चे क्लास 8 से 9 क्लास में आते हैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस रहता है 8th और 9th के पैटर्न में काफ़ी। तो इसलिए 9th क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना होगा। रटने वाला ज़्यादा आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए काफ़ी अच्छे से फोकस करना। ठीक है, तो देखते हैं इसमें स्टडी करेंगे कि व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, बहुत सारी चीज़ में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग किस बेसिस पे बोल देते हैं कि यस दिस ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन एंड दिस वन इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। किस बेसिस पे बोलते हैं, हमारा मेन बेस क्या होता है, कैसे हम रिलेट करते हैं इस चीज़ को। तो इसके लिए किसी भी चीज़ का लोकेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। देखते हैं रेफरेंस पॉइंट या ऑब्जेक्ट होता क्या है। सपोज कोई एक स्टूडेंट है, दिल्ली का रहने वाला है और वो बॉम्बे गया हुआ है घूमने अपने समर वेकेशन में, और पार्क में कहीं खेल रहा था। कोई एक अंकल मिल गए जो अननोन थे। तो उन्होंने पूछा, और बेटा तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है? तो उसने बोल दिया, अंकल 5 किलोमीटर दूर है। अब उस बच्चे ने क्या किया, दिल्ली में जो उसका घर है वहाँ से उसने बताया कि उसका स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। अंकल को तो पता ही नहीं है ये दिल्ली का है। तो उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है, इस पार्क से या उसके घर के आसपास से कहीं 5 किलोमीटर दूर होगा। तो जो बच्चे ने रेफरेंस लिया, जहाँ से उसने अपने स्कूल का लोकेशन बताया, वो उसका दिल्ली का घर था। मतलब किसी चीज़ को हम लोकेट करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, जहाँ जिसके रिस्पेक्ट में बताते हैं वो होता है रेफरेंस पॉइंट। जैसे एक रोड जा रहा होता है, रोड पे जो हमारा माइलस्टोन होता है जो बताता है कि दिल्ली 150 किलोमीटर, तो दिल्ली 150 किलोमीटर, ये जो इस पर लिखा होता है इसका मतलब इस पॉइंट से दिल्ली कितना है, 150 किलोमीटर दूर है। तो दिल्ली के लिए ये क्या हो गया, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया कि यहाँ से दिल्ली इतना दूर है। तो किसी ना किसी चीज़ को हम रिलेट करते हैं, किसी चीज़ का पोजीशन बताने कहीं ना कहीं से रिलेट करते हैं। जिस चीज़ से रिलेट करके बताते हैं उसका पोजीशन, वो क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। जैसे मैंने बोल दिया कि जो यहाँ पर बुक रखी हुई है ये 1 मीटर दूर है मुझसे। अगर मुझसे कोई बुक 1 मीटर दूर है, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं उस बुक के लिए क्या हूँ, रेफरेंस पॉइंट हूँ, क्योंकि मैंने उस बुक का डिस्टेंस अपने से रिलेट करके बताया है। या किसी दूसरा पर्सन है, उस पर्सन से इस बुक का डिस्टेंस सपोज 10 मीटर है, तो अगर मैंने बोला कि उस पर्सन से बुक 10 मीटर दूर है, तो वो पर्सन इस बुक के लिए क्या है, रेफरेंस पॉइंट। बुक वही है, उसी प्लेस पे है, लेकिन पोजीशन क्या हो रहा है उसका चेंज, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही डिसाइड करते हैं हम लोग रेस्ट और मोशन, रेस्ट एंड मोशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बस स्टॉप है, कहीं पे बस स्टॉप है, यहाँ पर 2 पर्सन वेट कर रहे हैं, ए एंड बी। ये लोग बस का वेट कर रहे हैं और बस इस साइड से आ रही है, बस इस साइड आ रही है यहाँ पर। अब पर जो पर्सन ए है, इसके और बस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, या कांस्टेंट रहेगा? बस लगा के पास में आ रही है तो पोजीशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पोजीशन डिक्रीज कर रहा है पर्सन ए का विद रिस्पेक्ट टू बस, तो ये बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बस। वाई? बिकॉज पोजीशन ऑफ दिस पर्सन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस बस। इस पर्सन और बस का पोजीशन गैप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका ये पर्सन इसके रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में, मूव नहीं कर रहा है। लेकिन रेफरेंस पॉइंट जो बस है इसके लिए, उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। और बस की बात करें, बस और इस पर्सन के बीच में पोजीशन चेंज हो रहा है, तो क्या बस मोशन में है इस पर्सन के रिस्पेक्ट में? यस, बिकॉज पोजीशन इज चेंजिंग। और इसी पर्सन की बात करें इस पर्सन बी के रिस्पेक्ट में, तो ये जो पर्सन ए और बी, इनके बीच का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब पर्सन ए इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बी।
तो एक ही पर्सन एक ही टाइम पे दो स्टेट में है, रेस्ट में भी है मोशन में भी है। ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है उसके रेफरेंस पॉइंट से, किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जिससे कंपेयर करते हैं वही हमारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट। तो दिस पर्सन ए इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी, वाई? बिकॉज पोजिशन और गैप और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और ए के बीच में पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, मतलब पर्सन ए क्या है? रिस्पेक्ट में मोशन में है। और ऐसे ही अगर और हम लोग सपोज इसी रोड पर एक और बस जा रही है, एक और बस जा रही है इसी रोड पे, इन दोनों बस की स्पीड सेम है, दोनों बस की स्पीड सेम है, और दोनों के बीच में जो गैप है ये गैप सपोज 50 मीटर का है, 50 मीटर का गैप है दोनों के बीच में, और दोनों बस सेम स्पीड से जा रही हैं और स्ट्रेट पाथ पे जा रही हैं। तो क्या इन दोनों के बीच का जो गैप हो चेंज होगा टाइम के साथ? नो, गैप चेंज नहीं होगा। इसका अगर इसको मान लें बस 1 और इसको बस 2, तो क्या बोलेंगे कि बस 1 इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू 2 एंड बस 2 इज ऑल्सो इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस 1। क्यों? जो बस 1 और 2 के बीच में पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे रेस्ट एंड मोशन? सबसे पहले होना चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट, मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे, बताएंगे। अगर उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में। और का चेंज नहीं हो रहा है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब वो किसमें है? रेस्ट में, ठीक है। नॉर्मली जो लोग बोल देते हैं कि बस चल रहा है, बाइक चल रही है, ठीक है, तो वो इसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, वो हम लोग सराउंडिंग मतलब जो आसपास हमारे जो चीज़ें स्टेशनरी हैं, रुकी हुई हैं, फिक्स हैं अपने पोजीशन पे, उनके रिस्पेक्ट में बताते हैं। मतलब एक मान लो ट्री, एक मान लेते हैं, पेड़ मान लेते हैं, पेड़ तो पोजीशन फिक्स है, अब बस चल रही है, तो बस ट्री के बीच में पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा, या तो इंक्रीज या डिक्रीज हो, डिपेंड करेगा उसके पास में या दूर जा रहा है। तो इसका मतलब बस इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, ठीक है। लेकिन दो मोशन में है, अगर उन्हीं दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो हम लोग तो बोलते हैं दोनों मोशन में है, बट अगर एक दूसरे से कंपेयर किया जाएगा तो हो सकता है दोनों रेस्ट में हो जाए या हो सकता है मोशन में आ जाए। अगर दोनों की स्पीड सेम है, स्ट्रेट पाथ पे है, तो उन दोनों के बीच गैप चेंज नहीं होगा, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में होंगे? रेस्ट में होंगे। अगर दोनों की स्पीड डिफरेंट है तो गैप क्या होगा? चेंज हो रहा होगा, तो मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस में होंगे? मोशन में। तो एक और है, रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म है, मतलब कि रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जेक्ट या तो दोनों के दोनों मोशन में होंगे या दोनों के दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे। जैसे भी ये दोनों बस, इनके बीच में गैप सेम है, सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो बस 1 2 के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बस 2 1 के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर बस की स्पीड ज़्यादा होती तो बस आगे चलती जाएगी और इनके बीच में गैप इंक्रीज होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा? पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, तो बोलेंगे बस 1 इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू 2। और बस 2 को देखें तो बस 2 और गैप चेंज होता जा रहा है, तो बोलेंगे बस 2 इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो दोनों जो पॉइंट है और ऑब्जेक्ट या तो दोनों के दोनों मोशन में होंगे या दोनों के दोनों रेस्ट में होंगे, इसलिए बोलते हैं कि मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव टर्म। ओके, एक और लेते हैं, जैसे बस चल रही है, बस के अंदर बस ड्राइवर है और एक पैसेंजर बैठा हुआ है बस के अंदर ही, तो बस तो चल रही है। अगर हम एक पैसेंजर की बात करें कि वो रेस्ट में या मोशन में विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर, तो ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स पैसेंजर इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर। लेकिन उसी पैसेंजर की बात करें, अगर कंपेयर करें किसी एक ऐसे पैसेंजर से जो बस स्टॉप पे वेट कर रहा है, तो बस चल रही है और एक पैसेंजर यहाँ वेट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक पैसेंजर इसके अंदर बैठा हुआ है, एक यहाँ पर है, तो बस में जो पैसेंजर है और यहाँ पर जो, इनके बीच में पोजीशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द बस इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू पैसेंजर वेटिंग एट द बस स्टॉप, ठीक है। तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, डिसाइड कर सकते हैं रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, ये दो चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके,
जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, जिससे कि आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आगे उसको लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस करना 9th क्लास में, कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है, ज़्यादा रट कर आंसर नहीं ले सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।